अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी खबरें इंडिया के हवाले से भी आ रही हैं और कुवैत के हवाले से भी आ रही हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी जो है जो हालत बनाए रखे हैं कुवैत के अंदर और ख़ास करके इंडिया के अंदर बहुत ही बुरे हाल जो है वो हो चुके हैं। और मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये बात, वो भी आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते, आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर फॉलो करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे आपने ध्यान देना है, जैसे कि धोखाधड़ी जो होती है। कहीं पर भी आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपसे कोई आपकी आईडी मांगता है तो आपने हर किसी को आईडी नहीं देनी है। अगर आपसे वो बोलता है मैं पुलिस वाला हूँ, इस तरीके से बसादत वर्दी में हूँ, ये है वो है, तो आपने नहीं देनी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं जो क्या इस तरीके से लोगों के साथ में, प्रवासी जो भी हैं उनके साथ में धोखाधड़ी हो रही है, उनसे कुछ ना कुछ पैसा लिया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा सताया जा रहा है। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपसे कोई भी मांगता है तो नहीं देना है। क्योंकि अभी एक बंदे को पकड़ा गया है जो क्या रूमों के अंदर जाता था जहाँ पर लोग रहते थे और उनसे बोलता था मैं एम्बेसी से हूँ, आप मुझे अपनी आईडी दिखाइए, और उनसे पैसे वगैरह भी लेता होगा। जब आईडी वगैरह देखता था, सारी चीज़ें करता था। और हालांकि ये बंदा ना ही एम्बेसी से था, ना ही किसी भी तरीके से कोई भी पद पे था। तो ये बंदा पकड़ा गया है, आगे पूछताछ के लिए भेजा गया है। इससे मालूम किया जा रहा है कब से ये काम चल रहा था, कब से कर रहा था और कौन था, ये सारी चीज़ें इससे मालूम की जा रही हैं। और ये बंदा प्रवासियों को बुलाता भी था और उनको अलग अलग जगहों पे शिफ्ट करता था काम के लिए, मतलब खादम के वीज़ा पे बुलाता था और उनको अलग अलग जगहों पे काम के लिए लगाया करता था। तो आप खुद सोच सकते हैं कितने जो है लोग अलग अलग दिमाग से फ्रॉडबाजी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से आप कहीं पर भी कुछ भी कामकाज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान दें, सावधानी बरतें और ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दिल दहलाने वाली ख़बर है इंडिया के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर हालात ख़राब हो चुके हैं। वो रीज़न क्या है? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जो है हर जगह पे हिंदू मुस्लिम चल रही है। क्योंकि अभी एक जयपुर से मुंबई के लिए ट्रेन निकली 31 जुलाई को और इस ट्रेन के अंदर 4 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। अब जिसमें के 3 मुसलमान हैं और इनमें वो मुसलमान हैं जिनके पहनावा जो था बिल्कुल मुसलमान वाला होता है, मतलब दाढ़ी वगैरह थी और कुर्ता पजामा पहन रहे थे। और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से वायरल हो रही हैं जो क्या लोगों को उसमें कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और जिस बंदे ने गोली वगैरह मारी है, सारा चीज़ की है, तो वो बंदा भी ये बोल रहा है कि अगर इस देश में रहना है तो योगी मोदी कहना है, योगी मोदी को वोट देना है। तो आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके से जहर लोगों के अंदर उगला गया है और इस तरीके से लोग जो है एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि अब इस पर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है और हर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बवाल एक वक्त के लिए होता है और ये जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन इन चीज़ों को जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है ना, वो नहीं इन चीज़ों को कवर कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो कवर करेंगे तो उनको जो है दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि वही जो है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, वही हिंदू मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। अगर इस तरीके से इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम या फिर इतना ज़्यादा मारकाट होने लगी, तो जो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक आंकड़ा बताया था, अरबी देशों के अंदर 88 लाख से ज़्यादा इंडियन लोग रहते हैं सभी तरीके के। तो अगर ऐसा होने लगा तो फिर अलग अलग देशों में तो फिर इंडियन की मौत होने लगेगी। अगर ये चीज़ होने लगी, हिंदू वो हिंदू है वो मुसलमान है, तो ये सारी चीज़ें होने लगी। आप अगर कुवैत से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी ये चीज़ें देखा होगा। अगर कोई इंडिया का बंदा है, चाहे वो मुसलमान है या हिंदू है, जब आपको परेशानी आती है तो वो ये नहीं देखता है हिंदू है मुसलमान है, वो आपकी मदद करता। तो ये चीज़ अगर इंडिया के हमारे अंदर हो जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। क्योंकि ये सारी राजनीति जो पार्टियाँ हैं इस अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, उस पर बैठने के लिए सारा कुछ जो है करती हैं। आप इस चीज़ को समझिएगा और ऐसे कारनामों से बचिएगा। अगर आपकी भी जहनीत को जो है इस तरीके से घुमाया जा रहा है, डाला जा रहा है, तो उन चीज़ों से ज़रूर बचें। तो मेरा काम था आप तक पहुंचाना, ताकि आपको मालूम पड़े कि इंडिया के अंदर अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और ख़ास करके एक समुदाय को लेकर, एक धर्म को लेकर, उसके बारे में तो जहर ही उगला जा रहा है। आप इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हवल्ली, फरवनिया, खैतान वगैरह में इन सब जगहों पे तकरीबन 113 लोगों को पकड़ा गया है
और ये वो लोग हैं जो क्या अलग अलग तरीके से काम करते थे, और ज़्यादातर इनमें जो लोग काम करते थे बिना अपना जो सिविल आईडी था वो दूसरे काम का था और दूसरा काम किया करते थे। तो अगर आप भी इस तरीके से कहीं पे काम कर रहे हैं, अपने काम को चेंज कर दिया है आपने, तो बिल्कुल जो है सतर्क हो जाएं, क्योंकि अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हो रहा और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी है और इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये नशे का काम करते थे। तो आपने नशे का काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ड्रग्स की स्मगलिंग, हेरोइन की स्मगलिंग और भी बहुत सारे नशे पदार्थ होते हैं जो क्या उनका काम धंधा जो भी करते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, किसी भी तरीके से नशे का ऐसा कारोबार नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक लेडीज़ अबैनित अलगार के अंदर ऊपर से कूदने की धमकी दे रही थी। हालांकि किसी ने फायर फाइटर को फ़ोन कर दिया, मौके पे टीमें पहुंची और नीचे पूरे तरीके से इंतज़ाम कर दिया गया कि कूदे भी तो ये इस पर गिरे, इसकी जान बच जाए। और जैसे ही सारा कुछ हुआ और वो टीम आई और नीचे पूरा इंतज़ाम किया गया, जैसे वो कूदी तो उसका जो है उसको बचा लिया गया है पूरे इंतज़ाम से। अब उसकी जो है कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट में फैसला आएगा, उसको जेल में रखना है, जेल के बाद में कि वो कब भेजना है या फिर डायरेक्टली उसको फिंगर करके भेजना है। तो ऐसे लेडीज़ को, ऐसे मर्दों को अगर आप ऐसा कुछ भी कारनामा करते हैं, किसी को धमकी देते हैं या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आपको कुवैत से भेज दिया जाएगा। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से गलतियां करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये खबर है जो क्या है बायोमेट्रिक को लेकर। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं, बायोमेट्रिक ज़रूरी है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक लेटेस्ट अपडेट आया है, जितने भी कुवैती नागरिक हैं उनको बायोमेट्रिक कराने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे भी सफ़र करते हैं तो वो लोग जाएं और आएँ, उनका कोई भी मसला नहीं है। लेकिन प्रवासी जितने भी लोग हैं, तो जब वो जाएंगे तो उनको उस टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बायोमेट्रिक की, लेकिन जैसे ही कुवैत के अंदर एंटर करेंगे तब उनको बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। रीज़न क्या है बताया गया है यहाँ पे, और अगर आपका बायोमेट्रिक होगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक बंदे को क्लियर कर दिया जाएगा। और ये बताया गया है कि जब आप फ़्लाइट लेते हैं तो इसलिए आपकी फ़्लाइट डिले, या मतलब ये है आपकी फ़्लाइट छूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो बायोमेट्रिक के चक्कर में आपकी फ़्लाइट निकल जाए। तो इसलिए जब आप आएंगे, एंटर करेंगे कुवैत के अंदर, तब आपको बायोमेट्रिक कर लिया जाएगा। तो ये इसका रीज़न बताया गया है। तो अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं कराया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका एयरपोर्ट पे भी बायोमेट्रिक हो जाएगा। बाकी अदर जगहों पे जो है मॉल वगैरह के अंदर भी ये सर्विस जो है चालू कर दी गई है, आप वहाँ पे भी जाकर डायरेक्टली बायोमेट्रिक अपना करा सकते हैं। और ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि डेटा जो है इकट्ठा हो जाए और मालूम हो जाए कि अभी फ़िलहाल में कितने लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, उनकी पूरी जानकारी जो है गवर्नमेंट के पास में हो जाए। तो ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन, मैंने आप तक शेयर कर दी। और किसी भी तरीके से आपके माइंड में कोई सवाल जवाब कहीं के बारे में भी हो तो कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें, और बाकी चैनल को तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला अफजाई करना है। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।